मौसम गर्मा, सूरज और साहिल समंदर, ये मनाजिर सर्द इलाकों में रहने वाले बासियों का एक ख्वाब ही होते हैं। यूक्रेन की जंग के बाद ओडिशा का साहिल पहली मरतबा रवां माह ही खोला गया है। यूं तो तस्वीरों में सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन बहरे अस्वद के साहिल पर आबाद ये शहर फौजी और जियोपॉलिटिकल मफादात का एक अखाड़ा बन चुका है। कई दिहाइयों से बहरे अस्वद पर रूस ही सबसे बड़ी बहरी ताकत रहा है। इसका बहरी बेड़ा क्रीमिया में तैनात है, लेकिन इस समंदर का मगरबी हिस्सा नेटो इत्तेहादी ममालिक रोमानिया और बल्गारिया के कंट्रोल में है, जबकि मशरकी हिस्सा नेटो पार्टनर जॉर्जिया के कंट्रोल में है और जनूब में आबनाए बासपोरस तक रसाई सिर्फ तुर्की की इजाजत से ही मुमकिन है। जंग के इब्तदाई दिनों में रूस ने यूक्रेन के पानियों में बारूदी सुरंगें बिछाई, ओडिशा की बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया। इससे यूक्रेन की अनाज की बरामदात शदीद मुतासिर हुई, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग मुतासिर हुए। बिलखसूस अफ्रीकी ममालिक को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ी। महीनों की गैर फैसला कुन सूरत हाल के बाद सन 2022 के मौसम गर्मा में तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोआन और अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस के साथ यूक्रेनी अनाज की बरामद के लिए एक मुआहिदा किया। लेकिन इस साल जुलाई में रूस अफ्रीका सरबराही समिट से पहले व्लादिमीर पुतिन ने इस मुआहिदे से निकलने का ऐलान कर दिया। साथ ही मॉस्को ने कहा कि यूक्रेन की बंदरगाहों को इस्तेमाल करने वाले जहाजों की हिफाजत की जमानत अब नहीं दी जा सकती। तनाव मजीद बढ़ रहा है। रूस ओडिशा की बंदरगाह पर मुसलसल हमले कर रहा है। तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर इसके निशाने पर है। इन हमलों की वजह से यूक्रेन को जहाजरानी का मुतबादिल रास्ता तलाश करना पड़ा है। अब छोटी बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हुए दरियाए जनूब की मदद से बरामदात की जा रही हैं, लेकिन वहां भी रूस ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। उसने रैनी की बंदरगाह पर बमबारी की है। वीडियो में नजर आने वाला यह इलाका नेटो मुल्क रोमानिया से कुछ फासले पर ही वाक़ है। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में कशीदगी में एक और उबाल उस वक्त आया जब रूसी बहरिया ने प्लाव फ्लैग वाले एक जहाज पर इंतबाही गोलियां चलाई, क्योंकि ये चेकिंग के लिए नहीं रुका था। जहाज पर ड्रामाई छापा मारा गया था। हम बाद में इसे यूक्रेन की बंदरगाह डन्यूब जाने की इजाजत दे दी गई। रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेन से अनाज बरामद करने की डील बहाल की जा सकती है। जवाब में लेकिन मॉस्को रूसी बरामदात के लिए बेहतर हालात का मतलूब है। इस वक्त यूक्रेनी अनाज की एक बड़ी खेप गोदामों और ट्रकों में फंसी हुई है। जब तक बहरे अस्वद की रूसी नाकाबंदी खत्म नहीं होती, इस खेप और इस पर मुनहसर दुनिया को इंतजार ही करना पड़ेगा।